अच्छा बताओ, कलश का पूजन क्यों करते हैं? कलश क्या है? इसमें सभी देवता हैं। हाँ, सही। कलश के पीछे हमारे पूर्वजों की दो मंशाएं थी। प्रथम मंशा, यह ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसी ब्रह्मांड में देव शक्तियां जितने भी जलचर थलचर नभचर, चूंकि हम एक दूसरे पे आश्रित हैं, तो सबको पूजना, सबका पूजने का अर्थ समझ रहे हैं। वृक्ष हमें पूज रहा, हम वृक्ष को पूज रहे, जल हमें पूज रहा, हम जल को आश्रित, तो सबको प्रणाम करना, वंदना करना, सबकी कीमत समझना, महत्वता समझना। तो हमने पूरे ब्रह्मांड को तो पूज नहीं सकते, तो कलश के रूप में पूरे ब्रह्मांड के प्रति अपनी श्रद्धा और महत्वता प्रेषित करना है। तो किसी ब्रह्मांड में परमात्मा, देव शक्ति, प्रकृति, हम सब, दूसरी मनसा थी, पूर्वज जान गए थे कि किया गया धर्म ही साथ जाता है, धर्म ही साथ आता है। तो स्वाभाविक रूप से कोई क्षमतावान व्यक्ति है, वो तो धर्म कर सकता है। मान लो किसी के पास क्षमता नहीं है, क्या वह धर्म नहीं कर पाएगा? तो उनने एक छोटी सी क्रिया बनाई, ये कलश। उन्होंने कहा 5 रुपए का कलश खरीदो मिट्टी का, और संकल्प लो कि हम 1 साल अपने कर्मों के लिए जिएंगे, कर्म करेंगे, लेकिन 7 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, केवल अपना समय दान धर्म को करें। अब 1 साल में हमने संकल्प ले लिया धर्म को समय दान करने का, अर्थात अब हम कम से कम 7 दिन तो आध्यात्म पढ़ सकते हैं। जीवन भर हमने संसार पढ़ा, हिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, IAS, IPS सब बने, लेकिन अंततः परिणाम 0 ही निकला। तो कम से कम 7 दिन तो धर्म आध्यात्म हम पढ़ें। तो हमने संकल्प लिया 7 दिन हम समय दान करेंगे। दूसरा संकल्प लिया कि इतना मन हमने संसार में लगाया, नश्वर, रिजल्ट कुछ निकला नहीं, इस मन को हम 7 दिन ईश्वर में लगाएंगे। मन का दान किया, 2 दान हो गए। तीसरा दान, इस शरीर से जीवन भर पशु के तुल्य कार्य करते रहे, गधों की तरह। क्या इस शरीर से कभी हनुमान जी की तरह राम काज किया? तो 7 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, शरीर से केवल धर्म करेंगे, राम काज करेंगे। चौथी चीज, बचा धन। अब वो हमारी क्षमता पे निर्भर करता था। हमने कलश में 2 रुपए डाल दिए, मान लो हम 2 रुपए लाए के, हमने 5 रुपए डाल दिए, 50 रुपए डाल दिए, 500 डाल दिए। अब ये कलश इकट्ठे हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि कई लोगों ने मिलकर अपने प्रत्येक वर्ष धर्म करते रहे, अर्थात बोते। पुण्य पाप ऐसे है, पुण्य क्षय तो मतलब दुख जीवन में, असमय, कष्ट, असमय, परेशानी, तकलीफ चालू। पुण्य ऐसे तो सुख, समृद्धि, संपन्नता। तो हम पुण्य खा ज़्यादा जाते थे, कर कुछ पाते नहीं थे, तो वही परिणाम हमारे जीवन में दिखता था। तो पूर्वजों ने बड़ी सुंदर चीज़ ये बनाई कलश, ताकि प्रत्येक व्यक्ति धर्म करे, अंतिम सांस तक कर पाए। होएगा तभी तो मिलेगा। तो उन्हें सरल सा फॉर्मूला ये दे दिया हमें, और वो बन गई कलश यात्रा। तो मिलकर सब धर्म करें, सहयोग से करें, और पता नहीं चलेगा कब हो गया। ऐसे पता चलेगा क्योंकि न किसी का अनावश्यक धन खर्च होगा, न समय खर्च होगा, सहयोग से सबने धर्म कर दिया। तो कलश के अर्थ समझ में आ गया? चलो आगे चलो, हाथ जोड़ लें, वंदना करें कलश की। कलश में क्या क्या है? ओम कलशस्य मुखे विष्णु, इसके मुख को विष्णु कहा गया। कंठे रुद्र समाश्रता, इसके कंठ को रुद्र कहा गया। मूले स्थितो ब्रह्मा, इसके मूल को ब्रह्मा कहा गया। मध्य माते गृढ़ा स्मृता, इसके मध्य को मात्र शक्ति देवी कह दिया गया। कुछो तु सागरा, इसमें जो जल भरा है उसे सागर कह दिया गया। सप्तदीपा वसुंधरा, इसके ऊपर जो आधार है उसे वसुंधरा, धरती कह दिया गया। ऋग्वेदो च यजुर्वेदो साम वेदो चाहते वर्णा, ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य को, ऐसे परमात्मा के रहस्य को हम वेद से अर्थात ज्ञान से जान सकते हैं। अग्निश्च संहिता सर्वे कलसन्तु समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा। और
ऐसे ज्ञान के द्वारा जब हम इसके रहस्य को जानते थे, यही हमारे जीवन में आनंद का, मंगल का, सुख का कारक है। त्वयि तष्टि भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठता, यही हमारे प्राणों का आधार है। सेवा स्वयं तत्त्वमेवासि, और शिव जैसे इस धरती पर योगी हैं, गुरु हैं, जो इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। विश्वरत्तम चा प्रजापति, इसे रचने वाले वह परमात्मा श्री हरि हैं। आदित्या वशुभो रुद्रा विश्वे देवा सप्रतिका, त्वयि तष्टि सर्वेषु यथा काम फला प्रदा, तत्प्रसादिमं यज्ञं कुर्तुमिव जलोदभवा, सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। और हम उस ज्ञान परंपरा के द्वारा उन रहस्यों को जानकर सदैव अपनी अंतिम सांस तक धर्म करते रहें, पुण्य करते रहें, क्योंकि यही साथ जाता है और यही साथ आता है। स्वस्ति वाचन आए, हमने सबका आमंत्रण किया है तो सबको प्रणाम करें, पुष्प ले लें। स्वस्ति वाचन। मेहमान का आदर, घर पे कोई पधारे तो उनके हित योग्य जल पान भोजन व्यवस्था हमें, क्योंकि हमारी परंपरा अतिथि देवो भव, तो इसी प्रकार हमने देव शक्तियों को आमंत्रित किया है। तो उनका स्नेह श्रद्धा से भर के इस ब्रह्मांड की प्रकृति की शक्तियों का आदर करें और उनकी मेहमान नवाजी करें। ओम गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे, प्रियणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिवं हवामहे। वसो मम हमजानि गर्भदम तुम जासि गर्भदम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयो सधी पयो दिव्यन्ते पयो दापय ससति प्रतिशासन्तो मह्यम्। ओम विष्णुरात्मसि विष्णुस्नेस्तो विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवमसि वैश्रवमसि विश्रवे त्वा। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता विश्वो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मर्तो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम दो शांतिरक्षवं शांतिः पृथ्वी शांतिः रापा शांतिः सदया शांतिः वनस्पत्या शांतिः विश्वदेवा शांतिः शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देवी सवितुर्वदानि पराशुभः यद्भद्रं तनुशुभः। ओम शांतिः 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। माथे से लगाएं, एक की विधि बार छोड़ते हैं। हमने जितने भी उच्चारण किए वो सब प्रकृति से संबंधित थे। अग्नि देवता वातो देवता सब प्रकृति से संबंधित थे। गौ शांति अंतरिक्षवम शांति वनस्पति शांति औषधि शांति, सब औषधियों को वनस्पति पूरी प्रकृति की वंदना आए। अब हम अग्नि क्रम की ओर चलें। सबसे पहले प्रसन्न करें अग्निदेव को, अग्नि प्रज्वलित करें, कलावा की एक बाती बनाएं और अग्नि कुंड में से घी में डुबो के दक्षिण से चम्मच में ओम न पृथ्वी वरिं न तस्यासते पृथ्वी देवजन पृष्ठे नमादया दधे अग्निदूतं पुरादधे। ओम अग्ने नमः आवायामि स्थायामि ध्यायामि पूजयामि। आप इसमें संबंधा रखो, ऐसे अग्नि थोड़ी लगेगी, संबंधा इसके ऊपर अगर बगल से उठा के रख दो सारे। 4 संविधाएं दे दो, ये रख दो ऊपर और 4 रख लो में बचा लो। पंखा बंद नहीं किया बेटा,
एक उसका ना एक बस बस चार बजाने चला देंगे भी लगा देंगे और जो पड़ेंगे भी ऊपर ही रखो, ऊपर ही रखो, रखना ऊपर रखो। हो जाएगा। सामने लगे ना। आपको 4 समुदायों को घी में ऐसे डुबोना, ऐसे पकड़ो, एक पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो, बीच में सेंटर पॉइंट। अब दिमाग समझ ले कमिश्नर है, टेढ़ा पकड़ो। अभी टिप करनी पड़ेगा। ये तो कहते हैं जीरो सब आते हैं। ऐसे अब इधर उधर डबाओगे। दोनों तरफ से पहले साइड ओम मयंताय तादमाजाद्वेद सेवर्दश्यजेत वर्दश्चास्मन् प्रजा प्रजेस अंधे स्वाहा दम अग्नि जाद्वेद से दम नमम दूसरा ओम संदाय दोस्त्रादत्य था तिनस्ने अभ्यजोतन स्वाहा दम अग्नि जाद्वेद से दम नमम तृति शाबाश। ओम सुसंधाय सोच से दृतम तिभम जोते नग से जाद्वेद से स्वाहा दम अग्नि जाद्वेद से दम नमम चौथी। ओम तात्वन समुद्रदतन विद्याश्य प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा स्वाहा नमः से दम नमः। ये क्या थी 4 आपने जो डाली? हम जीवन के चारों चरणों का जो परमात्मा ने जीवन दिया है, ब्रह्मचर्य, बचपन, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास, इनके रहस्य और नियमों को जानकर हम संकल्प लेते हैं कि हे ईश्वर, इनके अनुरूप ही हम अपना जीवन जिए। ये संपदा का अर्थ था। अब अज्ञाहुति, घी की आहुति दो। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। इसका अर्थ है जिस परमात्मा ने ये संसार रचा है, सबसे पहले श्रद्धा हमारी उसके चरणों में। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः नमः। जो इस रचे हुए संसार को व्यवस्थित कर रहा है अपनी शक्तियों के द्वारा, उसके लिए। ओम अग्ने स्वाहा, हम प्रकृति के उन तत्वों के लिए जो इसे नियंत्रित कर रहे हैं, इसका क्रम बनाए हुए हैं। ओम सोमाय स्वाहा दम सोमाय दम नमः। ओम भू स्वाहा, जो हमारे स्वयं में भीतर स्थित है उसके लिए, ओम अग्ने दम नमः। ओम भुवा स्वाहा दम वायवे दम नमः। ओम स्वा स्वाहा दम सूर्याय दम नमः। अब हम आहुति देंगे। सबसे पहले धरती के आदि गुरु, महान तपस्वी, महान योगी, प्रथम संत, प्रथम सदगुरु शिव को। क्यों? क्योंकि अगर वह इतनी कठिन तपस्या से वह ज्ञान नहीं खोजते तो हम कैसे मानव जीवन को जानते, कैसे इस प्रकृति को जानते? तो सबसे पहले आदि गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं सब बोलो पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं
त्र्यंबकं यजामहे आप बेटा उसमें डालो, फेंको नहीं आप फेंको नहीं, उसमें डालो प्लेट में, थाली में डालो, दूर बैठे प्लेट में डालो। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब मान लो हमारे आदि गुरु ने तो वह तपस्या करके वह खोजा वह कीमती ज्ञान, अगर मान लो उनसे कोई लेने वाला नहीं होता और उनके शरीर के साथ चला जाता तो इसलिए गुरु के साथ कौन अमर हुआ? एक विद्यार्थी, एक शिष्य जिसने उसे लिया। तो किसने लिया? शिव से, माँ भगवती ने। इसीलिए हम उनकी बंदगी करते कि हे माँ, आपने उस ज्ञान की कीमत समझ के, जीवन की कीमत समझ के अपने महल खजाने, अपने ऐश्वर्य वैभव को नहीं देखा, और आपने अपने लिए, अगर शिव ने तपस्या करके उस कीमती ज्ञान को खोजा तो हे माँ, आपने भी बहुत साधना, तपस्या, संयम से शिव से वह प्राप्त किया। तो आपके चरणों में माँ हमारी आहुति। शिव ने बताया गुरु कैसा हो, तो माँ भगवती ने बताया शिष्य कैसा हो। तो हे माँ, आपके भी चरणों में हमारी श्रद्धा, ताकि हमें ये रहस्य अनगिनत जन्म तक पता चलते रहें कि शिव ने कैसे दिया और आपने कैसे लिया। तो आपके चरणों में सोम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। अब क्या इसी परंपरा में जब चर्चा चली ब्रह्म ज्ञान की, ईश्वर कौन है, तो महादेव कहते हैं वह सर्वव्यापी, निराकार, अनंत, अखंड, वही सनातन है। तो ऐसे प्रभु के चरणों में ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वाहा। तो जैसे शिव ने दिया, माँ भगवती ने लिया, क्या हमारी परंपरा में हमारे किसी और पूर्वज ने भी लिया? कहते हाँ, पूरी विश्वामित्र जी के चरणों में करुणा निधान जी मन भगवान श्री राम ने लिया। आए अपने महान पूर्वज के श्री चरणों में। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु स्वाहा। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु अजर बिहारी स्वाहा। भवन मंगलहारी प्रभु अजर बिहारी
स्वाहा भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी स्वाहा भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी स्वाहा भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी स्वाहा। क्या जैसे करुणा निधान भगवान श्री राम ने वह प्राप्त किया, हमारी परंपरा में क्या हमारे और पूर्वजों ने प्राप्त किया? कहते हैं हाँ, वही महान ब्रह्मज्ञानी तपस्वी को जो मन्यु के श्री चरणों में बैठ के साहेब ठाकुर ने आए उनके श्री चरणों में। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादेव वेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादेव वेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादेव वेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादेव वेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादेव वेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। आज पूजा आप रोज करते होंगे, लेकिन आज आपके अर्थ बदल गए होंगे, आज आपकी समझ बदल गई होगी, आज आपका ढंग बदल गया होगा। कर वही रहे हैं, लेकिन आज दृष्टि बदल गई। आज हमें समझ में आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता था हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज पता आया क्यों कर रहे हैं। अंतिम आहुति प्रायश्चिता यदस्कर्मणोस्तुमिचम यदानिहुमक्रमस्ते सत्कते वद्दा सर्वे सत्कर्मस्मे अग्निस्ते सत्कते सत्कते सा पाशातानं कामानं समत्सद्ये सारकाम सद्ये स्वाहा दमग्ने सष्टकते दम नमः स्वाहा। ये प्रायश्चिता होती थी। इसका अर्थ था जैसे किसी भी घर में झगड़ा नहीं हो सकता, आध्यात्म के एक नियम का पालन किया जाए। क्या? मान लो बच्चे से कोई गलती हो गई तो वो क्या करे, अपने माता पिता के आगे जाए और बोले कि हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ कर दो। झगड़ा हो सकता है? हो सकता है? हम ये नहीं करते, बाकी सारा कर लें। 6 महीने झगड़ा कर लेंगे, लड़ाइयाँ कर लेंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन सिंपल सी एक लाइन नहीं बोल सकते हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। कैसे? एक लाइन बोल दो, हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ कर दो, अब नहीं कर। हो सकता है? इतना सरल अध्यात्म में उसे हम जीते नहीं, और बाबा बंगाली के चक्कर में पड़े रहे। पेपर पढ़ रहे थे, इसमें तमाम ऐड निकले गारंटी से ये। तो पूरा आपके पास नारियल होगा, सबका हाथ लगाएं, सब हाथ लगाएं। सभी के अलग-अलग बनाए हुए हैं। सबके बना रखे हैं, आपने चारों की तरफ बना रखे हैं, हमारी तरफ सबके बना रखे तो सब पकड़ लो, चारों को अपने 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 पकड़ लो। अंकल जी को बोलो ना। एक और दे। ये तो हमारे साथ। बताओ इस नारियल का अर्थ क्या है? सारे अर्थ समझ गए, इस नारियल का अर्थ क्या है? इनकी वो तो जो मूर्ति जो अभी डाल नारियल का अर्थ है हमारा शीश। अभी डाल दे। यह तन बिसकी इसके बाद डाल दो। बाद में सुन लो महाराज जी क्या कह रहे हैं? ये तो अभी डाल दे। इसका अर्थ है हमारा शीश, सिर। क्योंकि यही सिर हमारे जीवन में हमारा नुकसान कराता है, यही सिर हमारे जीवन में हमारा कल्याण कराता है। तो हमें तो पता नहीं नुकसान क्या कल्याण क्या, तो हम अपने शीश को अर्पित किस में कर देते थे? गुरु चरणों में। मतलब अग्नि में नहीं डालते थे, ये तो एक प्रतीक है। गुरु चरणों में हम शीश अर्पित करते थे। तो क्या था? यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो ये था, ये अंतिम जो क्रिया थी पूरा होती। इसका अर्थ था कि हम अपने आप को आपको अर्पित और समर्पित करते हैं। हे मेरे रचनाकार, हे मेरे गुरुदेव,
हम पूरा जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित और समर्पित करते हैं। इसे हम पूर्णाहुति कहते हैं, ताकि वह हमें पूर्ण बना सके। हम अधूरे हैं, अशुद्ध हैं, सोए हुए हैं, वो हमें जगा सके। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पर्णादिवः परापतः सुपर्णा पुनरापतः वसे विकीड़ा वासमूर्जे सत्यकृतै स्वाहा सर्वै पूर्वं स्वाहा। हाथ बजा दो शाबाश। ऊंचा हो रहा है ना बीच में। अब घी डालें आप, पूरा घी डाल दें आराम से धीरे धीरे। ओम वसोपवतमसि सहस्रधारं वसोप्रवतमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुधा काम सुधा स्वाहा। ऊपर से ले जाना, ऊपर तक ऊपर सीधा हो। सिर के ऊपर शाबाश बस 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 शाबाश। आपका यज्ञ पूरा हुआ। दीपक उठा लें, थाली पकड़ लें। अभी सामग्री नहीं डालना बेटा, हाँ बाद में बनी रहने को। इतना यज्ञ कर लिया, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपने अपनी मनमर्जी कर दी। आप 2 मिनट इस कमरे में नहीं बैठ सकते। यही टेक्निक। ये आपको जो करवाया धुआं होने नहीं दिया। घी डलवा दिया ना सारा। नहीं वैसे भी नहीं वैसे। होगा। आरती करो। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदगते कारणमीश्वरं वा नमो तस्मै विघ्न विनाशाय यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदे साङ्गोपनिषदे निषदे गायन्ति यासामगा ध्यानवस्थते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति चायोगिनौ यस्यान्ति न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्म वेदान् विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदगते कारणमीश्वरं वा ॐ नमो विघ्न विनाशाय यं ब्रह्म वेदान् विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदगते कारणमीश्वरं वा नमो विघ्न विनाशाय। ओ हे प्रकृति के समस्त देवगण, हमारे समस्त महान पूर्वज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर, अपनी कृपा करना,
अपनी दया रखना, अपनी दया रखना, हमें हमें अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छी समझ देना, अच्छी समझ देना, अच्छा बल देना, अच्छा बल देना, अच्छे कर्म देना, अच्छे कर्म देना, अच्छा धर्म देना, अच्छा धर्म देना, और हे प्रभु हे प्रभु सबसे ज्यादा धन देना। वही जो बुलवाओगे वो बोल देंगे, हम तो जो आप हे प्रभु सबसे ज्यादा धन देना, और जो भी मांगा है उसमें कमी नहीं करना, 100% देना, हम कुछ नहीं करेंगे। हे प्रभु जो भी मांगा है 100% देना। हे प्रभु अगर हम हजारपति हैं तो हमें लखपति बनाना, अगर हम लखपति हैं तो हमें करोड़पति बनाना, अगर हम करोड़पति हैं तो हमें अरबपति बनाना। इतना तो मांग लिया है, बाकी अपनी तरफ से भी और हे प्रभु हम बहुत ईमानदार हैं, सब कुछ स्वस्थ बल बुद्धि धन सब कुछ 100% आपसे मांगकर आपको लौटाने की बारी आएगी तो हम बहुत ईमानदारी से 98% बेईमानी करेंगे। बेईमानी नहीं करेंगे। हम यही करते हैं बेटा, हम यही करते हैं। पूरी संकल्प मत कराओ ना, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो हे प्रभु हम समझ गए हैं, समझने की बात बहुत कीमती है। भगवान न हमें सुख देते हैं न दुख देते हैं, न अमीर बनाते हैं न गरीब बनाते हैं, न हमें दरिद्रता देते हैं न संपन्नता देते हैं। हम अपने कर्मों से अपने धर्म से जो बोते हैं वही पाते हैं। हे दीन बंधु आज से हम अकल आ गई है और हम बोने की पाने की क्रिया समझ गए हैं। वैसे तो हम बेईमान ही हैं, लेकिन आज से दो अंश ईमानदार होने की कोशिश करेंगे। हे प्रभु आज से हम अपना दो अंश समय धर्म और अध्यात्म के लिए अपना दो अंश मन धर्म और अध्यात्म के लिए अपना शरीर दो अंश सेवा धर्म और अध्यात्म के लिए और अपनी नेक कमाई में से धन का दो अंश धर्म आध्यात्म में समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं यही हमारे साथ आएगा और यही हमारे साथ जाएगा। माथे से लगा के छोड़ दें और इस विषय पर गहन चिंतन करना। जानते हैं क्यों? हम पूरे जीवन में 2% भी अगर ईमानदार हो जाएं तो ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हम पूरे जीवन में धर्म और ईश्वर के लिए 2% भी ईमानदार नहीं, तो इसलिए हमने वही बोला जैसे हम थे। तो ईमानदारी ज़्यादा अच्छी होती है ईश्वर के सामने। बेईमानी की तो बात है, कुछ भी बोल दो, तेरा तुझको पर क्या लागे तेरा, तो आपका तो कुछ भी नहीं करते महाराज, कुछ भी नहीं करते। हम यही तो इसी भूल भुलैया में यही तो अज्ञान है बेटा। जब हम ईश्वर से चाहते हैं तो पूर्ण चाहते हैं, लेकिन अर्पित हमारा 0 से भी 0 है। तभी दुखी हैं
तो आज आपका यज्ञ हुआ, पूरे परिवार ने पूरे प्रेम से इस धर्म यज्ञ में आहुति दी। कृपा करें ईश्वर आप सब पर करुणा दया ममता समता उनकी बनी रहे। और अंतिम क्रिया ओम हरि शरणम 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 ओम हरि आज पूर्ण आपका धर्म यज्ञ हुआ और अब आपकी छुट्टी। ये सामग्री ऐसे डालेंगे जब थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित होना कम हो जाए तो ऊपर छत पे कुंड रख देना और वहाँ पे एक सामग्री इकट्ठी कर लो, फिर वहाँ डालाना जाके, क्योंकि अभी ले जाने में चल सकते हो। बड़ी थाली में एक बड़ी थाली में इकट्ठी कर लो, फिर डाल दो। 2 में डाल। देखो आप इतनी देर बैठे रहे, कुछ हुआ? नहीं, आज तो धुआं बिल्कुल भी नहीं होता कैसे। वाली थाली में एक थाली में ऐसे में डाल दो। एक में डालो। मैं डाल दे। 2 में आ जाएगी। उस थाली में कर लो सारा। ज्ञान का दियाओं का धन्यवाद। बाहर हो चाहे अंदर हो, सारा ज्ञान का पता चलेगा तो स्कूल चला गया। नहीं, स्कूल ले गया हूँ। थोड़ा सब भी नहीं बेटा इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जाती रही है हमारे पूरा मान जाते हैं चावड़ी क्या बोल रही है ये बहुत मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली
जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उगड़े चमन की कली खिल गई है, उगड़े चमन की कली खिल गई अरे है। क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हम अपन जमते हैं लगते हैं ये करते हैं वो करते हैं, अगर भगवान हमारा हमने करते हो वहाँ पर क्या जब वहाँ पर दूसरा घर में आने शुरू कर दिया इससे आप खुश होती है, इसको मानते नहीं इस बात। तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। हमारे नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल
के तू, मोटे मोटे नैनन के तू, और मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सूरत के तू, और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, काजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ काजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, पाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ये नजर ना लग जाए। की कोरे मेरा जिगर मरोरे, नस नस में घोरे, बलिहारी रे कजरारे मोट मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ये नजर ना लग जाए, पाके बिहारी कजरारे मोट मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। टेढ़ी तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, मैं तो हारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, वो नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी नजर से घायल आंखों का काजल, तेरे प्यार में पागल कर डारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
इतनी दूर, कान्हा रे कान्हा, मुझसे क्यों तू इतनी दूर, कान्हा रे कान्हा, है मुझसे क्यों तू इतनी दूर। कान्हा रे कान्हा, ओ कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, हाय प्यारे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, हाय प्यारे कान्हा, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा, कर ले अर्ज मेरी मंजूर। कान्हा रे कान्हा। तौबा कर ली दुनिया से अब पड़ा हूँ पीछे तेरे, तौबा कर ली दुनिया से अब पड़ा हूँ पीछे तेरे, तौबा कर ली दुनिया से अब पड़ा हूँ पीछे तेरे, तेरे मेरे मेरे तेरे जन्म जन्म के फेरे, तेरे मेरे मेरे तेरे जन्म जन्म के फेरे, तेरे मेरे मेरे तेरे जन्म जन्म के फेरे, हूँ मैं दुनिया से मजबूर, कान्हा रे कान्हा, हूँ मैं दुनिया से मजबूर, कान्हा रे कान्हा, हूँ मैं दुनिया से मजबूर। कान्हा रे कान्हा, ओ कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, हाय प्यारे कान्हा,